की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसका समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। यात्रा अब असम पहुंच चुकी है। असम पहुंचने पर शिवसागर में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रहे हैं और हमारी यात्रा का लक्ष्य हर धर्म, हर जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है। राहुल गांधी ने असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार देश में नफरत फैलाने के साथ जनता का पैसा लूट रही है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम का मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस नेता ने पीएम को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि मणिपुर के हालात बेहद खराब हैं। राज्य के लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए। मणिपुर, नागालैंड सवाल कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? और ऐसा ही सब कुछ असम में भी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इससे राज्य की बीजेपी सरकार में डर दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार यात्रा में व्यवधान डालने में जुटी हुई है। राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारत न्याय यात्रा को शहर के अंदर प्रवेश नहीं करने देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर यात्रा शहर में आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो बीजेपी सरकार की धमकियों से नहीं डरेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि असम में भारत जोड़ो यात्रा 25 जनवरी तक रहेगी। सरकार भले ही अपनी पूरी ताकत लगा ले यात्रा को असफल बनाने के लिए, लेकिन असम के लोगों में जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि सरकार कितनी डरी। में चारों ही शंकराचार्यों के नहीं आने के चलते बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। शंकराचार्यों ने उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के जो कारण बताए हैं, उसने बीजेपी को उसकी मंदिर राजनीति में बुरी तरह से फंसा दिया है। विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है तो बीजेपी को इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। इस बीच एक बार फिर अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंदिर का निर्माण पूरा न होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर मीडिया से बात करते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, हमें प्रोटोकॉल नहीं मिला है। जो प्रोटोकॉल हमें परंपरा के तहत मिलता है, हमसे उसे छीन लिया गया है। लेकिन दलाई लामा को प्रोटोकॉल दिया गया है, जो हिंदू धर्म के गुरु भी नहीं है। राम मंदिर के उद्घाटन में आप दलाई लामा को बुला रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य को नहीं बुलाते हैं। आप दलाई लामा को महत्व दे रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य को नहीं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि आप समझ लीजिए कि आपके महत्व न देने से शंकराचार्य का महत्व कम नहीं हो जाएगा। शंकराचार्य का महत्व अपनी जगह पर है और वो सनातन धर्म को मानने वालों के गुरु हैं और बने रहेंगे। आपको बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि 2019 में हमने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव में एक व्यक्ति खड़ा किया था। लेकिन ऐसा क्यों किया? हमने इसलिए खड़ा किया था क्योंकि ये काशी कॉरिडोर बनवा रहे थे। कॉरिडोर के नाम पर लगभग 150 मंदिर तोड़ दिए गए थे। उनके अंदर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। तोड़ ही नहीं दिया गया था, बल्कि उन्हें मलबे में फेंक भी दिया गया था। ये मंदिर 200 से 1000 साल तक पुराने मंदिर थे। ये मंदिर हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े थे। हमें अच्छा नहीं लगा। हमें लगा कि हम औरंगजेब से इतनी नफरत क्यों करते थे। अब यही काम हमारा भाई, हमारी बहन कर रही है, तो हम उसे कैसे निर्दोष मान ले? जो मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके खिलाफ नफरत है, वही इनके खिलाफ होनी चाहिए। हम चाहते थे कि ये बात जनता जान सके, इसलिए हमने एक उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा किया, लेकिन उसके नामांकन को बिना गलती के खारिज कर दिया गया। अब एक बार फिर अभिमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के इस सवाल पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती। चुनावों से पहले साथ आए कांग्रेस और आप ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी साथ उतरने का फैसला लिया है। इस वजह से बीजेपी की हालत खराब हो गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनावों में इंडिया गठबंधन की जीत तय मानी जा रही थी और बीजेपी के हारने के पूरे आसार नजर आ रहे थे। लेकिन चुनावों से पहले ही चंडीगढ़ में उस दौरान सियासी पारा गर्म हो गया जब मालूम हुआ कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव टाल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी के बीमार होने की वजह से आज का चुनाव टल गया है। इस बात की खबर लगते ही आप और कांग्रेस पार्टियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाहर हंगामा किया। दोनों दलों का कहना है कि वो इस बात को लेकर कोर्ट जाएंगे और आज ही चुनाव कराने के लिए अपील करेंगे। चुनाव अधिकारी से किसी और को प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने का आग्रह कर आज ही चुनाव के लिए कहेंगे। इस पूरे मामले पर आप सांसद राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए
कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश्र इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, ये आप सोच सकते हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी डर गई है, उसकी हालत बच्चे जैसी है जो आउट होने पर बैट लेकर घर चला जाता है। भाजपा ने देश की हालत नॉर्थ कोरिया जैसी कर दी।